नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। छपरा के मोतीराजपुर में अपराधियों ने 3 लोगों को घर से बुलाकर मारी गोली। फायरिंग में चाचा भतीजे की मौत, एक आरोपी की पिटाई के दौरान मौत। मुजफ्फरपुर में करीब 1 करोड़ की शराब जब्त। ट्रक में सेब के बीज छिपाकर ले जाई जा रही थी शराब। मुंगेर के बरियारपुर थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड में दर्दनाक हादसा। ट्रक की चपेट में आकर एक युवक की मौत। हादसे की तस्वीर सीसीटीवी में कैद। समस्तीपुर में निजी क्लिनिक में महिला की मौत पर हंगामा। प्रसव के दौरान हुई महिला की मौत, डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप। किशनगंज में आग ने मचाई तबाही। 2 दर्जन से अधिक घर जले, लाखों की संपत्ति का नुकसान। जहानाबाद के घोसी में सड़क लुटेरों ने महिला को मारी गोली। महिला घर के सदस्य के साथ लौट रही थी वापस। बांका में भीषण सड़क हादसे में एक महिला की दर्दनाक मौत, 8 अन्य लोग गंभीर रूप से जख्मी। सिवान में पिकअप और बाइक की सीधी टक्कर, बाइक सवार गंभीर रूप से जख्मी। औरंगाबाद में ट्रक और बाइक की टक्कर, बाइक सवार एक की मौके पर मौत, एक की हालत गंभीर। शेखपुरा के अरियरी में यात्रियों से भरा ऑटो पलटा, 2 बच्चे सहित 5 लोग घायल। सिवान में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार बोलेरो ने मैजिक गाड़ी में मारी टक्कर, 1 बच्चे की मौत, 3 घायल। कैमूर में कपड़ा डालने के दौरान छत से गिरी बुजुर्ग महिला, डॉक्टरों ने वाराणसी किया रेफर। नालंदा में बेखौफ बदमाशों ने ठेकेदार और होटल व्यवसायी पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, पटना में चल रहा इलाज। वैशाली के देसरी में 30 वर्षीय युवक का शव मिलने से सनसनी, युवक की चाकू से गोदकर हत्या। पूर्णिया में बढ़ रही चोरी की घटनाएं, 1 सप्ताह में 4 घरों में चोरों ने उड़ाए लाखों के गहने। कटिहार के रौतारा में छठ के दिन असामाजिक तत्वों ने की थी पूजा में विघ्न डालने की कोशिश, वीडियो बनाकर किया सोशल मीडिया पर वायरल। कटिहार के बरारी में शराब के नशे में पकड़े गए प्रधानाध्यापक, ग्रामीणों ने स्कूल में शराब पीने का लगाया आरोप। बांका में अतिक्रमण हटाने को लेकर स्थानीय प्रशासन और दुकानदार में बहस, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। छपरा के मकेर में 16 नवंबर की रात हुए हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, अवैध संबंध में हुई थी युवक की हत्या। खगड़िया के गोगरी में आपसी विवाद में मारपीट, ग्रामीणों ने सड़क जाम कर किया हंगामा। छपरा में छठ घाट पर फायरिंग का आरोपी अब तक फरार, पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए सिवान में की छापेमारी। छपरा के दाऊदपुर में आपसी विवाद में 2 पक्षों में मारपीट, मारपीट के दौरान एक पक्ष ने फेंका तेजाब। गोपालगंज में रेडीमेड कपड़ा व्यवसायी संजीत गुप्ता हत्याकांड का खुलासा नहीं, बैकुंठपुर में सैकड़ों की संख्या में व्यवसायियों ने किया प्रदर्शन। बांका के जयपुर में नवविवाहिता की हत्या, 6 महीने बाद कंकाल बरामद, डीएनए जांच के लिए भेजा गया सैंपल। बेगूसराय में स्वर्ण व्यवसायी के अपहृत बच्चे को पुलिस ने कराया मुक्त, 2 अपराधी गिरफ्तार, अपराधियों ने मांगी थी 1 करोड़ की फिरौती। शेखपुरा के जयरामपुर में कई महीनों से फरार अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत दर्ज था केस। जहानाबाद में पैर दबाने को लेकर पति पत्नी में विवाद, पत्नी के मना करने पर पति ने चाकू से किया हमला। जहानाबाद के रत्नी प्रखंड में शरारती तत्वों ने खलिहान में लगाई आग, हजारों रुपए का धान जलकर खाक। सिवान के दरौदा में एक वृद्ध 4 दिनों से लापता, परिजन जता रहे अपहरण की आशंका। नरकटियागंज की विधायक रश्मि वर्मा से मांगी गई 25 लाख की रंगदारी, पुलिस ने एक को किया गिरफ्तार। वैशाली के देसरी में युवक का शव मिलने से सनसनी, मृतक के शरीर पर गहरे जख्म के निशान, मौके पर जमा हुई भारी भीड़। बेगूसराय में मामूली विवाद में एक शख्स ने अपने दोस्त की हत्या, शव को घर के सामने फेंककर फरार, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। सिवान में आपसी विवाद में चाकूबाजी में 3 लोग घायल, हुसैनगंज थाना इलाके के हरिहास गांव की घटना।
गोपालगंज के जगदीश गांव में जमीन विवाद में अंधाधुंध फायरिंग में एक पक्ष के 8 लोग घायल। दलित समुदाय से हैं सभी घायल। परिजनों ने मांगा मारे गए नक्सली का शव, परिवार की माली हालत ठीक नहीं। भोजपुर के कुनई गांव में दबंगों ने बुजुर्ग को पीट कर किया आत्महत्या। गांव के आर्मी जवान और उसके साथी पर शराब के नशे में मारपीट का आरोप। आज से 17वें बिहार विधानसभा का पहला सत्र, नवनिर्वाचित सदस्यों को दिलाई जाएगी सदस्यता। 5 दिनों के सत्र में कई मुद्दों पर सरकार को घेर सकता है विपक्ष। बिहार विधानसभा सत्र के ठीक एक दिन पहले कांग्रेस विधानमंडल दल की हुई बैठक, विधायकों की एकजुटता दिखाने पर कोशिश। नवनिर्वाचित 8 विधान पार्षदों ने ली शपथ। बीजेपी, जेडीयू और वाम दल के 2 सदस्य, एक कांग्रेस और एक निर्दलीय ने ली शपथ। सीएम नीतीश कुमार सहित कई रहे मौजूद। वैशाली की घटना को लेकर जन अधिकार पार्टी अध्यक्ष पप्पू यादव ने सरकार पर साधा निशाना, पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग। वैशाली पहुंचे पप्पू यादव का परिजनों ने पैर पकड़ा, पप्पू यादव से लगाई न्याय की गुहार। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना, कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाते रहेंगे आवाज। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा गुपकार देश के लिए खतरा। शेखपुरा में देवले गांव में विधायक विजय कुमार और सुदर्शन कुमार का भव्य स्वागत। दोनों विधायकों ने साथ मिलकर विकास करने का दिलाया भरोसा। खगड़िया की परबत्ता में एआईएसएफ के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, गुलनाज के हत्यारे को सजा देने की मांग। मुंगेर में जल्द बनेगा दूसरा सुरंग, जमालपुर के काली पहाड़ी में बन रहे दूसरे सुरंग में ब्लास्ट का काम पूरा। छपरा के रेविलगंज में कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन, कई जिलों के पहलवानों ने की कुश्ती। शेखपुरा में कोविड-19 के नियमों का खुलेआम उल्लंघन, शहर के मुख्य चौराहे पर फुहर डांस का आयोजन, पुलिस बनी रही मूक दर्शक। भागलपुर में कैंप लगाकर किया जा रहा कोरोना टेस्ट, कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की पहल। शेखपुरा में कोरोना को लेकर लोगों में दिख रही लापरवाही, बिना मास्क बस की यात्रा कर रहे यात्री। भागलपुर में पानी की समस्या दूर करने के लिए हो रहा कैनाल का निर्माण, बरारी में वाटर वर्क से 30 फीट दूरी चली गई है गंगा। औरंगाबाद के दाऊदनगर में गरीबों के बीच कंबल का वितरण, वार्ड नंबर 13 में आयोजित था कार्यक्रम। गौशाला, शेखपुरा की बरबीघा में गौशाला को पुनर्जीवित करने के लिए लोगों की पहल, गायों के लिए कर रहे भोजन इकट्ठा। भभुआ में गोपाष्टमी के मौके पर पूजन समारोह का आयोजन, एसडीओ और डीएसपी हुए शामिल। भागलपुर गौशाला परिसर में धूमधाम से मनाया गया गोपाष्टमी का पर्व, लोगों ने गायों को खिलाया चारा। किशनगंज के रुईधासा में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन, शिशिर दास ने युवाओं को बढ़ाया उत्साह। पटना के पंडारक में धर्मवीर भारती की रचना अंधा युग और महाभारत के कथानक पर आधारित नाटक अधर्म युद्ध का मंचन, नाटक में स्थानीय कलाकारों ने लिया हिस्सा। भागलपुर के तातारपुर की रहने वाली कायनात फातिमा ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र, इच्छा मृत्यु की मांग। माउंटेन मैन दशरथ मांझी की बेटी लौंगी देवी गया के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल अस्पताल में भर्ती, आंगन में गिरने से लगी है चोट। सादगी के साथ मनाया गया झारखंड विधानसभा का 20वां स्थापना दिवस समारोह, नलिन सोरेन उत्कृष्ट विधायक के तौर पर सम्मानित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चानो प्रखंड के चोरिया गांव निवासी शहीद अभिषेक कुमार साहू के परिजनों से की मुलाकात, परिवार ने माली हालत के बारे में सीएम को बताया। पलामू में नाबालिग से गैंगरेप, घर से उठाकर ले गए 2 युवक, एफआईआर दर्ज। पलामू में सड़क हादसे में कुंभी कला पंचायत के मुखिया संजय कुमार सिंह की मौत, नवा बाजार थाना क्षेत्र के बाना पुल के पास की घटना। दुमका में आतंक का पर्याय बने मुन्ना राय समेत 5 अपराधी गिरफ्तार, शिकारीपाड़ा में पत्थर व्यवसायी को गोली मारने का है आरोप। रामगढ़ में सड़क हादसे में 2 की मौत, हाईवा की चपेट में आने से मौत, हादसे के बाद सड़क रहा जाम।
रांची में बंद कमरे में 2 से 3 दिनों से पड़ा था युवक का शव। बदबू आने के बाद लोगों ने दरवाजा तोड़ा। हजारीबाग के चौपारण में सामने आया लव जिहाद का मामला। धर्म बदलकर महिला से जान पहचान के बाद शादी का दबाव बना रहा था युवक। रांची के बुंडू में इलाज के अभाव में बच्ची की मौत। अनुमंडल अस्पताल से पुराना अस्पताल तक चक्कर लगाते रहे परिजन। बुंडू अनुमंडल अस्पताल में डॉक्टरों की है कमी। बच्चों के डॉक्टर नहीं रहने से परिजनों को होती है परेशानी। रांची के बरियातू में शख्स ने की चाकू मारकर पत्नी की हत्या। घटना के बाद आरोपी फरार। सिमडेगा में भी घरेलू विवाद में पत्नी की गला रेतकर हत्या। 1 घंटे के अंदर आरोपी गिरफ्तार। खूंटी में 5 महीने पहले हुए अपहरण कांड में पुलिस ने अगवा युवक का कंकाल किया बरामद। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पाकुड़ पुलिस ने कुख्यात मनोज मुर्मू को किया गिरफ्तार। कई मामलों में पुलिस को थी तलाश। कोडरमा में चोरों ने एक बंद घर को बनाया निशाना। ताला तोड़कर घर से कीमती आभूषण समेत लाखों की चोरी। हजारीबाग की चौपारण में शराब दुकान से करीब 55,000 रुपए की लूट। हथियार के साथ आए अपराधियों ने बोला हमला। जामताड़ा में साइबर अपराधियों पर लगेगा लगाम। 2 प्रशिक्षु आईपीएस को नारायणपुर और कर्माटांड थाने के प्रभारी बनाया गया। कोडरमा के चंदवारा के तिलैया डैम जलाशय से शव बरामद। पुलिस मामले की जांच में जुटी। चतरा के पत्थलगड़ा में अनियंत्रित बोलेरो ने 2 लोगों को रौंदा। ड्राइविंग सीखने के दौरान हुआ हादसा। सरायकेला में चौका में ट्रक से सीमेंट उतारने के दौरान हादसा। 1 मजदूर की दबकर मौत। कोडरमा का विख्यात 5 दिवसीय गोपाष्टमी मेला दूसरी बार स्थगित। पिछले साल आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से स्थगित हुआ था मेला। सिमडेगा में छठ पूजा के लिए प्रिंस चौक पर बनाई गई भगवान सूर्य की प्रतिमा का विसर्जन। छठ को लेकर 12 साल से ये चल रही परंपरा। देवघर के सलौना टांड में फंदे से झूलता मिला विवाहिता का शव। परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का लगाया आरोप। गुमला के पालकोट थाना क्षेत्र के इलाके में पूर्व सैनिकों का शव कुएं से बरामद। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र में दंपति की हत्या मामले में खुलासा। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अंधविश्वास में हत्याकांड को अंजाम। रांची के खादगड़ा बस स्टैंड से गांजा जब्त। 15 किलो गांजे के साथ एक गिरफ्तार। उड़ीसा से सासाराम करनी थी सप्लाई। खूंटी के मुरहू थाना इलाके में 13 साल के नाबालिग की सड़क हादसे में मौत। पेड़ से टकराई बाइक। नाबालिग को बाइक देना पड़ा महंगा। जमशेदपुर में अपराधियों का उत्पात जारी। कांग्रेस पार्टी के ऑफिस में तोड़फोड़। सीसीटीवी में कैद पूरी वारदात। देवघर में नगर थाना क्षेत्र के राम मंदिर रोड में शव मिलने से सनसनी। हत्या और आत्महत्या के बिंदुओं पर जांच कर रही पुलिस। गुमला के केड़ेग गांव में आनंद तेगा नाम के युवक की अपहरण के बाद हत्या मामले में नहीं हो सका खुलासा। युवक का अब तक नहीं मिला शव। पर अपराधियों के चंगुल से निकलने का रोहित के शक पर सुई। गुमला के बरनो थाना इलाके में फाइनेंस कंपनी में लूटपाट के मामले का खुलासा। पुलिस ने 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। बीएसएफ ने की पाकिस्तान की बड़ी साजिश नाकाम। बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने ढूंढ निकाला सुरंग। पाकिस्तान से भारत की सीमा तक बनी थी सुरंग। सांबा सेक्टर में पाकिस्तान से सटे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास सुरंग। नागरोटा मुठभेड़ में मारे गए आतंकवादियों पर इसी सुरंग से घुसपैठ का शक। पीएम मोदी ने यूपी में 5,555 करोड़ की दी सौगात। 42 लाख ग्रामीणों को हर घर मिलेगा साफ पानी। सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेयजल परियोजनाओं का किया शिलान्यास। कपिल सिब्बल के बाद गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी पर उठाए सवाल। कहा ब्लॉक और जिला स्तर पर कांग्रेस के साथ कनेक्शन टूटा। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने लव जिहाद पर कानून लाने वाले राज्यों को दी
संविधान पढ़ने की नसीहत, कहा नफरत का ऐसा प्रचार काम नहीं आएगा। ड्रग केस में कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। मुंबई की किला कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा। ओडिशा के नुआपाड़ा में सीआरपीएफ को बड़ी कामयाबी, माओवादियों के कैंप को किया तबाह, भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार बरामद। देश भर में 91 लाख के करीब कोरोना के केस, 24 घंटे में 45,209 नए केस मिले। 24 घंटे में 501 लोगों ने गंवाई जान। देश में इस समय 4,40,962 एक्टिव केस। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 6,746 नए केस, 121 की मौत।